हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। पिछले कुछ दिनों से जब से एलपीजी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप इंडक्शन कुकटॉप में भी कुकिंग कर सकते हैं और हर तरह की कुकिंग कर सकते हैं। इसकी हमने सीरीज़ शुरू की थी। 2-3 सीरीज़ के बाद मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना हुआ, इसलिए हमारा सीरीज़ का ब्रेक हो गया। फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ और अब हम फिर से शुरू करते हैं। आज मैं सारी रेसिपीज़ आपको इस इंफ्रारेड में कुकिंग करके बताऊंगी। इंफ्रारेड और इंडक्शन ये दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें होती हैं। ये मैंने अभी यूज़ करने के बाद जाना। पिछले 10-12 साल तो पूरा समझ लो मैंने इंडक्शन यूज़ किया है। इंडक्शन की मुझे आदत सी है, वो मेरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है किचन में। जैसे हर किसी का अपना होता है कि किचन में तो मुझे इसके बगैर काम नहीं होता, वैसा ही मुझे भी इंडक्शन के साथ था है। फिर हमने नया लिया है ये इंफ्रारेड कुकटॉप और ये अब मैंने यूज़ किया 8-10 दिन। मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ ये इंडक्शन से बिल्कुल अलग चीज़ है। एक वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी जिसमें आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में लिया है सूजी। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप सूजी, हाफ़ कप दही और हाफ़ कप डाला है पानी। तो आप देख रहे हैं बहुत ही पतला सा है ये बैटर। एक्चुअली मुझे 1 कप सूजी यूज़ करनी थी, तो अभी मैं इसमें फिर से वापस से हाफ़ कप सूजी डाल रही हूँ। टोटल 1 कप सूजी में ना 1 कप सूजी में हाफ़ कप दही और हाफ़ कप पानी पूरा आराम से आप डाल सकते हैं। और ये मैं बैटर तैयार कर रही हूँ इंस्टेंट सूजी आप्पे के लिए। तो मैंने यहाँ पर खट्टा सा दही लिया है और बढ़िया सी सूजी मोटी वाली ली है, पानी डाल दिया है और अब ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। मैंने पूरा 1 कप सूजी ली थी, आधा कप दही और आधा कप पानी लिया था ना। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाला है क्योंकि अभी सूजी हमारी फूल जाएगी ना, भीग जाएगी। थोड़ी देर हम इसको रेस्ट को रखेंगे तो फिर ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा बैटर, इसलिए मैंने इसमें 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है। और अब इसे मिक्स करके हमने साइड में रख दिया। और हाँ, स्टार्टिंग में आपने देखा मैंने दूध में दही डाल करके रखी थी, वो दही जमाने के लिए रखी थी क्योंकि इतनी ही दही बची हुई थी, 1 कप दही, तो मैं पहले से ही दही जमा लेती हूँ एडवांस में। तो अभी मैंने एक बोल में लिया है वो 1 कप फ्रेश दही और इसके साथ थोड़ा सा दूध डाला है, मतलब 1/4 कप से भी थोड़ा कम। चीनी डाली है, अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। अब ये दही और थोड़ा सा दूध और ये चीनी अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं बना रही हूँ लस्सी। अब शुभम को दूध पीने की इच्छा नहीं होती, गर्मी जैसी आई ना तो उसका फेवरेट होता है लस्सी या फिर ठंडाई। तो अभी फ़िलहाल दही है ताज़ी तो मैं लस्सी बना रही हूँ, अगर नहीं होता है तो वो ठंडा ही बन जाती है। इसलिए मैंने पहले ही सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने देखा दही वाले बर्तन में दूध हल्का सा गुनगुना था, उसमें दही डाली थी 1 चम्मच और उसको मैंने रेड वाले स्टॉक पॉट में रख दिया। वो सामने ही रखा हुआ है, पॉट की जगह चेंज हो गई है, ढक के रखा है। शाम को जब मैं चाय पीऊँगी ना तब तक वो दही जम जाएगी, फिर उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर इसी दही का इस्तेमाल हम नेक्स्ट डे करेंगे। ऐसा हमारा कंटिन्यूइंग रहता है। और यहाँ पर मैंने लस्सी में थोड़ी सी आइस क्यूब्स, फ्रेश मलाई डाली है 1 बड़ा चम्मच भर के और 2-3 बादाम को इस तरीके से फाइनली चॉप करके डाल दिया। तो ये हमारी कुल्हड़ वाली लस्सी तैयार। आप कहेंगे कि दही में दूध थोड़ा सा डाल दिया तो दूध और दही एक साथ नहीं करते, पर लस्सी का यकीन मानो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। बिल्कुल भी खट्टी महसूस नहीं होती दही और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत गाढ़ी भी लगने लगती है। हस्बैंड के लिए एक साथ ही मैंने यहाँ पर अभी चने और मूंग बॉईल किए थे, उनको छाना है, थोड़े से अनार के दाने डाल करके उनको प्लेट में दिया। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। एक तरफ मैंने अपनी चाय चढ़ने पकने रख दी है। मैं आपके साथ आज एक बहुत अच्छा आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये है पालक की प्यूरी। मैंने कल रात क्या किया, पालक का बड़ा सा बंच था, 2 दिन से आया रखा था। अब गर्मी के दिन है, हरी सब्जियां ज़्यादा दिन फ्रिज में आप रखोगे ना तो ऐसा लगेगा अब इनका बारी जैसे चेंज हो जाता है ना, कुछ और बन जाता है, मूड बदल गया। ये बहुत अच्छी टिप होती है। आप पुदीने के पालक के पत्तों को मोटी डंठल हटा करके अच्छे से पत्ते पत्ते धुल करके हल्का सा इसको भाफ कर लो, बॉईल कर लो, ब्लांच कर लो और फिर इसको पीस लो। प्योरी बना के आप ग्लास जार में भर के आप अगर 2-3 दिन बाद इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो आप फ्रीज़र में रख दो, मस्त बिंदास, जब आपको ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल करें। ये है हरी मूँग का पाउडर। जैसे कि मक्के का आटा होता है, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, वैसे ही ये मूंग दाल का आटा है। तो ये चक्की पर से पिसवाया हुआ है। तो हरी मूंग, अब समझो हमें बनाने हैं मूंग दाल पालक के चीले। ये इतनी बेहतरीन टिप है, अगर आप बच्चों को आप लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं और इंस्टेंट बन जाता है। तो आपने दाल पिसा के रख लिया, प्यूरी तैयार है। तो अभी यहाँ पर मैंने 1.5 कप लिया है मूंग दाल का पाउडर, इसमें डाला है पालक की प्यूरी, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और कुछ नहीं डालना आपको।
नॉर्मली हम लोग को अगर चीला बनाना है तो पहले मूंग की दाल भिगोनी होती है और पीसना होता है और फिर हमारा सेम बैटर तैयार हो जाता है। बिल्कुल मूंग दाल और पालक के चीले में रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फ्रेश मूंग को भिगो करके ओवरनाइट सोक कर लो, सुबह आप पालक के साथ मूंग की दाल डालो और पीस लो, प्योरी तैयार हो गई, पेस्ट तैयार हो गया। उसमें आप अपने बेसिक से मसाले डाल दो। लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन टिप होती है। मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है मूंग की दाल का आटा, तो 1.5 कप मूंग की दाल के आटे में पूरा 1.5 कप पानी जाता है। अगर आप 1 कप लेते हैं मूंग की दाल का पाउडर तो आपको 1 कप पानी डालना है। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। मैंने यहाँ पर पालक की प्योरी भी मिक्स की है, तो करीब 1/4 कप डाल दी होगी, मतलब 3 बड़े चम्मच डाला था मैंने। और बाकी की देखो ये प्योरी रखी है, बिल्कुल फ्रेश पालक की प्योरी। पीसते समय आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, वैसे उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने तो बॉईल किया और पीस लिया और पीस के रख लिया था कल रात में। तो अब सुबह मुझे काम आसान हो गया ना, टाइम भी बच गया। अब ये दोनों ही बैटर तैयार हो गए हैं। उतनी देर में मेरी चाय पक गई और अब मैं अपनी चाय लेके बैठी हूँ। चाय पक तो गई, कुछ ज़्यादा ही पक गई। मतलब क्या हुआ कि जब मैं बैटर तैयार कर रही थी मैंने सारी चीज़ें डाल के भगोना रख दिया और पक रही थी। बढ़िया अदरक की चाय मुझे अच्छा से बढ़िया गाढ़ी हो जाएगी, तो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई। अब मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ, धरना दिया है मैंने, किस लिए, कुछ बेसिक सी चॉपिंग कटिंग के लिए। यहाँ पर मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और थोड़ी सी ली है स्वीट कॉर्न, एक तो फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है जो कि मैंने फ्रीज़र में स्टोर किया है, और 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, साथ ही लिया है थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता। इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है सूजी वाले बैटर में, ठीक है, क्योंकि उसके हम इंस्टेंट आप्पे बनाने वाले हैं। अब तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है, इसमें डाली है थोड़ी सी राई और थोड़ी सी डाले हैं करी लीव्स, और इसी के साथ इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। अब इस गरम तेल को हम डाल देंगे सूजी वाले बैटर में। अगर आपको तड़का नहीं करना है तो प्लेन आप 1 चम्मच ऑयल डाल सकते हैं, पर मैं कहूँगी अगर आप तड़का डालेंगे ना तो बहुत गज़ब का टेस्ट आएगा। एक तो तड़के में राई मिक्स हो जाती है, करी पत्ता हो गया, करी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आती है और हींग भी मिक्स हो जाती है। अब इसको हम मिक्स कर देंगे सूजी वाले बैटर में, जिसमें कि हमने वेजिटेबल्स डाली हैं, प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, हरी मिर्ची। आप इसमें गाजर भी बारीक काट करके डाल सकते हैं। तो वैसे ही काफ़ी हद तक थी वो 1 कप सूजी में, मस्त एकदम इतनी सारी सब्जियां। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चटनी, जिसके लिए मैंने ढेर सारा हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा डाले हैं और 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर देशी वाला खट्टा वाला टमाटर है, और इसमें नमक डाला है, पानी थोड़ा सा डाला है और पीस लेंगे। तो आज मैंने बनाई है टमाटर धनिया की चटनी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ज़्यादातर मैं बनाती हूँ दही वाली चटनी, आपने देखा है, जिसमें हम पुदीना, धनिया और वो डालते हैं, थोड़े से दालिया, भुने चने या सेव वगैरह डालते हैं। वो डिफरेंट टेस्ट की चटनी होती है, वो रेस्टोरेंट स्टाइल दही वाली चटनी। लेकिन ये टमाटर धनिया की चटनी मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे बांदा वाले घर में अक्सर ये सिलबट्टे में पिस के चटनी बनती है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने अपनी पसंद की चटनी बनाई है, शुभम की पसंद की नहीं है। अब वो खाएगा तो खाना होगा तो खाएगा, नहीं है तो खाएगा केचप के साथ। लेकिन मैंने ये चटनी बनाई, ये ना दोनों ही आइटम में अच्छी लगती है, मूंग दाल चीले में भी और ये सूजी के आप्पे में भी। अब सूजी का जो बैटर था, जो हमने अभी सुबह भिगो के रखी है, तो जितनी देर मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली। अब मुझे जब इसके आप्पे बनाने हैं ना, तब मैंने इसमें हाफ़ पैकेट डाला इनो, क्योंकि इस पैकेट का यूज़ मैं एक बार पहले कर चुकी हूँ। एक पैकेट में 1 चम्मच होता है इनो पाउडर, तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इनो पाउडर डाला है, क्योंकि आधा चम्मच इनो पाउडर का यूज़ मैं एक दिन कर चुकी हूँ। तो इसको डालने के बाद 1 चम्मच पानी डाल दिया इनो के ऊपर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया बैटर में, बिल्कुल हल्के हाथों। और आप देखेंगे कि एकदम से फ्लफ़ी सा हो गया है हमारा ये सूजी का बैटर। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये कुकटॉप है, जो इसको इंडक्शन बोलूँ, इंफ्रारेड बोलूँ, पर है वो इंडक्शन ही, फैमिली इंडक्शन है, लेकिन इंफ्रारेड इनका नाम है मतलब फैमिली एक ही होती है, कई बार आपने देखा है, फिर सबके नाम भी तो अलग होते हैं उस फैमिली में। तो इस तरह ये है इंडक्शन फैमिली है ये, लेकिन ये इंफ्रारेड है, ठीक है। इसमें मैंने रखा है नॉन स्टिक वाला आप्पे पैन, और इसकी खासियत ही यही है, ये अपने आप को स्पेशल इसलिए बनाता है इंफ्रारेड, क्योंकि इसमें हर तरह के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये इंफ्रारेड में नीचे जो कॉइल्स होती हैं, ये रेड रेड, ये पूरी जल गई। इसके ऊपर मैंने रखा ये नॉन स्टिक आप्पे पैन, और इसमें एक एक बूंद तेल डाला, और ये जो बैटर है ये पूरे पेट्स में हमने इवनली स्प्रेड कर दिया, कवर कर दिया कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, जैसे ही आपको महसूस हो आप एक बार चेक कर सकते हैं। और फिर सारे के सारे अप्पे
पलट देंगे। तो ये दोनों ही साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको आप सेंक लें। अगर आपको लगे कहीं हीट ज़्यादा लग रही है, कहीं कम लग रही है, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर वाले आपने अक्सर ही देखा है, चाहे गैस में रखो चाहे इंडक्शन में, सेंटर में ज़्यादा हीट लग रही होती है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उनको पीछे लाइन पे ले जाओ और पीछे वालों को आगे ले जाओ। ये सारा देखभाल आप कर सकते हैं सबके साथ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर आँच मिलनी चाहिए, तो वैसा कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये ऐसे अलट पलट करके बढ़िया से गोल्डन ब्राउन सेंक लेंगे। और ये हमारे इंस्टेंट सूजी आप पे इतने बढ़िया होते हैं, ये ब्रेकफास्ट में तो आप बना ही सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये हमारे शुभम का बहुत फेवरेट नाश्ता है। कल ही बोल रहा था मुझसे, तो हालांकि जब उसने कल मुझे बोला तो मैंने कहा नहीं, मुझे मूंग दाल पालक की चिली बनाने हैं, वही बनाऊंगी, पर मैंने उसको बताया नहीं था। फिर वही माँ की ममता मन में आया, चलो बना देते हैं, क्या ही हुआ, थोड़े से टाइम ही तो लगना है। तो मैंने सुबह इसके लिए सूजी भिगो दी थी, दही भी थी खट्टी वाली, तो चलो हमने कहा कर लेते हैं। और सब्जियां भी थी, शिमला मिर्च वगैरह। बाकी स्वीट कॉर्न तो मैं फ्रोज़न स्टोर करके रखती हूँ। फिर मैंने सोचा चटनी तो बननी ही है, इसके लिए आप्पे बना देंगे। फिर उनके पापा का भी मन हुआ कि वो आप्पे खाएंगे, और चीले तो मुझे पसंद है, मैं खाऊंगी, और वो लोग भी खाएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो लोग बाद में खा लेंगे। मतलब नाश्ते में फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला, दोनों ने, शुभम और उसके पापा ने, कि हम लोग यही खा लेंगे, सूजी के आप्पे और ये हरी चटनी। बहुत बढ़िया, एकदम सॉफ्ट अंदर से बाहर से एकदम क्रंची से। सेकेंड बैच भी मैंने यहाँ पर फैला दिया है, मतलब इसमें डाल दिया है आपके पैन में। टोटल 1 कप सूजी, हाफ कप दही और हाफ कप पानी में ये पूरा बैटर रेडी हो गया है। 1 प्याज, 1 टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न, साथ में हरा धनिया, हरी मिर्ची, नमक और ये हाफ टी स्पून इनो। परफेक्ट मेजरमेंट है। और आप देख सकते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो आराम से लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खाना है तो भी ये बहुत आराम से खा लेते हैं। और ये दो जो बनते हैं ना आप पे, कि ये जो प्लेट्स बनती है 3 लोगों का नाश्ता, हम तीनों का इसमें बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि बचे हुए थे भी आप पे इन लोग के खाने के बाद भी। लेकिन वो मुझे बनाना था मूंग दाल पालक का चीला, वो फिक्स था। ये बीच में शुभम कूद पड़े अपनी आप पे लेकर, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, फिर लंच में खा लेंगे वो लोग। मूंग दाल के तो हेल्दी है ही नाश्ता खाना, मतलब वो तो दाल और सब्जी है। ये देखो एकदम अंदर से सॉफ्ट से हैं। मैंने टमाटर डाला है, अगर गाजर होती है तो फिर मैं टमाटर ना डालती, तो रेड थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए फिर मैंने वही डाला। और इस चटनी के साथ ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। छोटे बच्चों को चाहें तो आप केचप के साथ दे सकते हैं, शुभम ने खूब खाए हैं केचप के साथ लंच बॉक्स में अपने टाइम पे, अपने ज़माने में, बचपने में, इसलिए उसको आज भी वही फेवरेट है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर इंडक्शन फैमिली इंफ्रारेड प्रेस्टीज का इंफ्रारेड, इसमें मैंने रखा है तवा। ये भी नॉन स्टिक तवा रखा है मैंने। और मैंने आपको एक दिन दिखाया था कि हम इसमें कोई भी तवे रख सकते हैं। बारी बारी से मैं सभी बर्तनों का ऑलमोस्ट यूज़ करती जा रही हूँ। अब ये तवा जैसे ही गर्म हुआ ना, इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दिया ये बैटर। आप देखो इस बैटर को, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डोसे का बैटर हो, या फिर यूँ कह लो जो हम लोग दाल पीसते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही। मूंग दाल पालक चीला इंस्टेंट बन जाने वाला। थोड़ी देर पहले भिगो के रख दी तो जो पिसी हुई मूंग की दाल है वो सॉफ्ट हो जाती है, मतलब भीग जाती है कहने का मतलब। और अब ये पूरा फैलाने के बाद इसमें मैंने घी डाला है। ये नॉन स्टिक तवा है, घी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना घी तेल के बन जाता है, पर भाई हमें तो नहीं पसंद है एकदम रूखा रूखा खाना, इसलिए हमने उसमें घी भी डाला है। और फिर पलट दिया है। और आप अपनी मर्ज़ी से, आप इसको लोहे के तवे पे बनाओ, नॉन स्टिक पे बनाओ, किसी पे भी बनाओ, हर में ये बहुत अच्छा बनता है। बाद में मैं सोची थी मुझे आयरन वाले तवे पे दिखाना चाहिए था, हालांकि मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, कुछ नया नहीं है। तो ये आयरन के तवे पे जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ ना, उसमें भी ये ठीक उसी तरीके से बनते हैं। शायद एक बार मैंने और ये रेसिपी शेयर की थी जब ये पिसवाया था दाल, तो उसमें मैंने लोहे के तवे पे ही उस दिन सेका था, है ना। तो आज मैंने इसमें सेक दिया, क्योंकि कोई पूछ रहा था कि क्या इसमें, अच्छा कुछ भी कहो, कुछ भी बता दो, लेकिन पूछेंगे ज़रूर लोग अलग टाइप के ऊट पटांग क्वेश्चन। और मैं एक दिन मैंने रखा था क्या, हॉकिंस का वो फ्यूचर, तो क्या इसमें नॉन स्टिक तवा चल सकता है, मुझे लगा रही वो तो चलेगा ही, जब वो भी तो वही है ना। तो इसलिए मैंने आज ये रख दिया है। इसमें आयरन का तवा भी चलता है मेरा, रोटी वाला, और इसमें नॉन स्टिक भी चलता है, कास्ट आयरन तवा भी यूज़ होता है। और ये चीले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हैं, और हरी चटनी के साथ खाना ये मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने तो अपना यही नाश्ता किया। सूजी के आप पे टेस्ट किया, जब इन लोगों ने खा लिया, 2-4 बच्चे भी थे, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करें। वो भी काफ़ी अच्छे बने थे, एकदम सॉफ्ट से और क्रंची से। तो अगर गैस की प्रॉब्लम आ जाए तो आप इंफ्रारेड से सारी कुकिंग कर सकते हैं जो आप अभी तक गैस में करते आए हैं। इंफ्रारेड की खासियत ये है कि इसमें सारे बर्तन यूज़ होते हैं। इंडक्शन में हर बर्तन यूज़ नहीं होता।
अभी फ़िलहाल जो मेरे पास था उसमें तो चलो आयरन के बर्तन यूज़ होते थे, स्टेनलेस स्टील भी यूज़ होता था, लेकिन सबसे स्पेशल वो होता है कि जो इंडक्शन बेस्ड बर्तन हो उसमें, इंडक्शन में। और कुछ आजकल हो गया है कि फ्लैट बॉटम के जो बर्तन होंगे, स्टील या आयरन सभी चलते थे, जो कि मैं यूज़ करती थी, लेकिन नॉन स्टिक तो नहीं चलता था, है ना। आज जो मैंने ये तवा यूज़ किया और ये जो आप पे पैन यूज़ किया, ये उस इंडक्शन में यूज़ नहीं होता था। ये कंपैरिजन है इंफ्रारेड का। इंडक्शन कुकटॉप की डिटेल वीडियो आधा घंटे की मैंने एक बार वीडियो बनाया था, जब मैंने वो लिया था नया नया बजाज का, 5-6 कितने साल पहले लिया था। ये है मेरे चैनल पर, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप चेक कर सकते हैं। हर बर्तन मैंने रख रख के दिखाया था, तो वो पूरा स्पेशल वीडियो बनाया था। अब ना इतना मन नहीं करता कि वो अलग से पूरा एक वो करो, वो पहले का समय कुछ और था। अब इतना नहीं होता मेरे से, तो मैं वीडियो के साथ नहीं बताती जाऊंगी आपको। शाम के समय की कुकिंग के लिए मैंने दूध गर्म करने रखा सबसे पहले, और अभी यहाँ पर कुकर में दाल धुल के रखी है, साथ में इसमें हल्दी पाउडर, मेथी दाना, नमक और ये कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं, और इसमें पानी डाल दिया है। आज दिन में दाल नहीं बनी थी, क्योंकि जो मैंने मूंग दाल का चीले का बैटर बनाया था ना, फिर सबने वही दूसरी शिफ्ट में वही बनाए थे मैंने, और फिर सबने वही खा लिया, तो फिर अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं हुई। इसलिए फिर मुझे लगा चलो रात में दाल चावल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी छोटे कुकर में चावल ले लिया है, धुल लिए हैं चावल। फिर इसमें साफ़ पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, घी डालेंगे और कुकर बंद कर देंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, ये जो कप है ना, ये वाले प्लास्टिक वाले कप, और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है, और ये कुकर बंद करके रखेंगे साइड में। अच्छा, एक चीज़ है, इंडक्शन जब आप ऑन करते हैं तो वो इस स्टार्ट जैसे ही आपने किया तो स्टार्ट हो जाता है हीटिंग प्रोसेस इंडक्शन में। जैसे ही आपने ऑफ़ किया इंडक्शन में, वो तुरंत ऑफ़ हो जाता है। ये जो इंफ्रारेड है, ये बिल्कुल प्राचीन काल वाला हीटर। कभी हीटर यूज़ किया है? हम भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हमारे गर्ल्स हॉस्टल में गैस तो एक कॉमन रहती थी वरांडे में, कॉरिडोर पे, कॉमन वाली, लेकिन हर कमरे में आपको हीटर मिलेगा। जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के होंगे, हॉस्टलर्स होंगे, उनको पता होगा। हम लोगों ने हीटर इतना यूज़ किया है कि हम लोग को हीटर को सुधारना, बिगाड़ना सब आता है कैसे। इतने एक्सपर्ट हो गए थे हम लोग। ये हीटर है, ये स्टार्ट करते हैं थोड़ा टाइम लेता है, आप बंद करते हैं तो ये तुरंत बंद नहीं होता। अच्छा खासा आपका दूध उबल के बाहर आ जाएगा, अगर आपने बंद कर दिया कि दूध उबल रहा है और आपने बंद कर दिया, और बस आपने बंद भी कर दिया, फिर भी आपको दूध बाहर ही मिलेगा, क्योंकि आपने तब बंद किया जब दूध उबल रहा है। आपको पहले बंद करना है जब वो ऊपर भी ना पाए, तब क्या होगा, वो जो हीट होगी ना, उसमें भी वो दूध आपका पक जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने इसको ऑन किया, फिर मैंने सबसे पहले दूध रखा था, उतनी देर मैंने दाल और चावल के कुकर सेट किए। दूध बॉयल हुआ कि मैंने सामने खड़ी थी ना, तुरंत उसको उठा के साइड में रख दिया। उसमें मैंने रखी थी तुअर की दाल, तुअर दाल की 1 सीटी आई, दूसरी आने वाली थी, तुरंत उसको उठा के साइड में किया। चावल का कुकर जो रेडी था वो इसमें रखा। एक साथ कुकिंग करते जाओ, बढ़िया रहता है। सब पहले से तैयारी करके रखो, ताकि ना उसको बंद करने और ना उसको खोलने का वो जो बीच का टाइमिंग होता है ना, वो वेस्ट ना जाए। अब यहाँ पर मैंने पैन में सरसों का तेल गरम किया, जीरा हींग डाली, हरी मिर्ची डाली, और इसमें छोटे कटे हुए आलू और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला, और नमक डाल करके ढक करके पका लिया। तो हमारी जीरा आलू बन गई, या आलू भुजिया आप बोल सकते हो। तो बस 2 छोटे छोटे से आलू लिए थे, क्योंकि रात में फिर वही खाना बचता है, फिर अगले दिन का वो चक्करलस रहती है, इस वजह से। कल से नवरात्रि शुरू हैं, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही आलू अच्छे फ्राई हो चुके हैं, फिर इसमें डाला है धनिया वो पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, मसाले बहुत हल्के हल्के से डाले हैं मैंने, मतलब सिर्फ छिड़के हैं, नमक नाम मात्र के लिए, और ताज़ा धनिया पत्ता डाला है, क्योंकि ये वाले आलू ना मसाले के नहीं अच्छे लगते, ये फीके अच्छे लगते हैं, लेकिन हल्का सा मसाले से थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा, इस वजह से मैंने मिर्ची पाउडर डाली है। हरी मिर्ची ऑलरेडी डली हुई है, और हरा धनिया का पत्ता डाला है। अब जैसे ही सब्ज़ी तैयार हो गई ना, तुरंत उसको साइड में निकाल के रख दिया, और यहाँ पर मैंने रखा तड़के पैन को। जैसे ही इसमें घी या तेल जो भी आपको डालना है वो गरम किया, फिर इसमें डाला है जीरा, बारीक कटी हुई लहसुन, हरी मिर्ची, और इनको अच्छे से तड़का लगा देंगे। बारीक कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो मैंने आज आपने देखा, ये जो रात में मैंने शूटिंग की, तो मैंने लगातार सारे काम किए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, इंफ्रारेड जैसे आप बंद करते हो ना, तब भी ये हीट रहता है, तो वो वेस्ट क्यों जाए। उसका यूज़ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप कंटिन्यूइंग किचन में काम कर रहे हो तो आप ये कर लो। जैसे मैंने दूध बॉयल किया था,
पहले से दाल चावल के कुकर लगाए थे। फिर दूध बॉयल हुआ, दाल रख दी, दाल हटाया, चावल रख दिया, चावल हटे, सब्जी पक गई। और इतनी जल्दी काम हुआ क्योंकि इसकी हीट बहुत तेज़ है। जब एक बार आएगी ना तो बहुत तेज़ हीट रहेगी, फिर वो कंटिन्यू आपके सारे काम होते चले जाएंगे। यहाँ पर दाल का कुकर खोल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, उसमें कटा धनिया पत्ता डाला और ये तड़के पैन में जो हमारी प्याज फ्राई हो चुकी थी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला है जैसा कि मैं हमेशा डालती हूँ। और अब इस तड़के को, ये फ्राई को, प्याज को हम डाल देंगे दाल में। तो ये हमारी दाल फ्राई तैयार हो गई। टमाटर मैंने दाल बॉईल करते वक्त डाला था जिससे कि वो पूरा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और टमाटर बड़े बड़े पीसेस डालने से अच्छा होता है कि आप उसकी स्किन निकाल दो टमाटर के छिलके, और फिर आप उसको अच्छे से मिक्स कर लो। और ये दाल तड़का, दाल फ्राई, इसके ऊपर घी डालना बिल्कुल मत भूलो। घी डालने से दाल का टेस्ट बढ़ जाता है। तो मस्त गरम गरम 1 कटोरी दाल और 2 चम्मच घी डाला और ये दाल तैयार। जीरा आलू या आलू भुजिया, आप इसे क्या कहते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मतलब मुझे तो जीरा आलू बोलने की आदत है, लेकिन जीरे तो सब में डलते हैं। ये छोटे छोटे जो आलू होते हैं बेसिकली इसको आलू भुजिया कहते हैं, भुजिया आलू। और ये दाल चावल और आलू भुजिया इतना सिंपल और टेस्टी वाला खाना होता है ना। कहीं भी बाहर से आओ तो घर में कुछ ऐसा ही हल्का सा खाना खाने की इच्छा होती है तो बहुत अच्छा है। गर्मी के दिनों में कभी कुछ हैवीपन लगे तो आप ये हल्का खाना खाना चाहते हैं, जैसे खिचड़ी तो है ही कमाल की चीज़। खिचड़ी के बाद अगर किसी चीज़ का नंबर आता है तो वो है ये दाल चावल, परम सुख। और फिर हो गई किचन क्लीनिंग और ये काउंटर टॉप साफ़, बर्तन साफ़। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।